उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद में 3 बहनों की मौत के बाद पुलिस जांच में बेटियों के पिता चेतन के बार बार बदलते बयानों के बीच एक बड़ा सच सामने आया है। हादसे के वक्त चेतन कहां थे? तो पुलिस को एक के बाद एक सुराग मिल रहे हैं। दरअसल जांच में जुटी पुलिस ने पिता चेतन और उनकी 3 बीवियों के बयान दर्ज किए हैं। सामने आया कि जिस वक्त बच्चियों ने सुसाइड किया, चेतन अपनी तीसरी पत्नी टीना यानी मुस्लिम महिला के साथ अलग कमरे में सो रहे, जबकि सुसाइड के बाद उसने बयान दिया था कि मैं सुजाता, हीना, टीना और बच्चों के साथ एक ही कमरे में सो रहा था। बाद में खुलासा हुआ कि टीना से भी चेतन कोर्ट में रजिस्टर्ड मैरिज कर चुका है। जिस वक्त 3 बहनों ने पूजा वाले कमरे की बालकनी से छलांग लगाई, चेतन टीना के साथ अलग कमरे में था। इसके अलावा निशिका, प्राची और पाखी के कमरे से एक पॉकेट डायरी मिली। उसके 8 पन्नों पर बच्चों ने अपनी बातें और शिकायतें लिखी। पुलिस ने इनको सुसाइड नोट माना है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि तीनों बहनों में इन नोट को लिखा किसने। इसलिए इन पन्नों की राइटिंग एक्सपर्ट से जांच होगी। पुलिस इन बच्चियों के स्कूलों में संपर्क कर रही है ताकि बच्चों के लिखे कुछ नोट्स मिल सकें और ये सामने आए कि इन नोट्स को निशिका, प्राची और पाखी में किसने लिखा है। 7 फरवरी की शाम को राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान भी भारत सिटी सोसाइटी पहुंची थी। उन्होंने बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 907 को देखा। पुलिस की मौजूदगी में जाना कि क्या वाकई 3 बच्चियां उस खिड़की से सुसाइड कर सकती हैं। इस दौरान बबीता चौहान ने भी परिवार के लोगों से बात की। इस पूरे मामले में परिवार के मुख्य सदस्यों ने पुलिस को दिए गए बयान में कहा कि निशिका मोबाइल चला रही थी। मैंने डांटा, मैं 3 फरवरी की रात को अपनी तीसरी पत्नी टीना के साथ कमरे में सोया हुआ था। उसी बेड पर मेरी 3 साल की बेटी छोटी देवू भी सो रही थी, जबकि पहली पत्नी सुजाता और दूसरी पत्नी हीना तीनों बेटियों के साथ बगल के कमरे में सो रही थी। मेरा 7 साल का बेटा भी उसी कमरे में था। शाम के वक्त मैंने मोबाइल ज्यादा देखने पर बड़ी बेटी निशिका को डांटा था। यह भी कहा था कि मैं पढ़ाई छुड़वा चुका हूं, अब मैं जल्द ही तुम्हारी शादी कर दूंगा। इस घर में रहना है तो मोबाइल नहीं चलाने दूंगा। चेतन ने कहा कि तीनों बच्चियों ने रात में मंदिर वाले रूम में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। उसके बाद तीनों कूद गई। अंदर से दरवाजा बंद था। पत्नी सुजाता ने मुझे जगाया। मैं अपनी पत्नी के साथ लिफ्ट से नीचे पहुंचा। तीनों बेटियों के सो पड़े। कुछ और भी लोग आ गए थे। गार्ड भी वहां पहुंच चुका था। दरवाजा अंदर से लॉक था। पुलिस के आने पर ही दरवाजा तोड़ा गया। सुजाता ने पुलिस को बताया कि मैं अपनी बहन हीना और तीनों बेटियों के साथ रूम में थी। रूम में 2 गद्दे नीचे बिछे हुए थे। निशिका, प्राची और पाखी बेड पर थी। हमारे साथ ही 7 साल का दिव्यांग बेटा भी था। रात में प्राची मोबाइल देख रही थी। बेटी निशिका को चेतन ने डांट दिया था। रात में अचानक तीनों उठी, मेरे गाल पर चूमा और कहा कि आई लव यू। मुझे लगा कि बच्चियां हैं, ये सब प्यार दिखाने का तरीका होगा। फिर वो मंदिर वाले कमरे में चली गई। अंदर से दरवाजा बंद कर लिया, मगर फिर मुझे कुछ शंका हुई। तब मैंने दूसरे कमरे में प्रतीक को जगाया। इस बीच तीनों बालकनी से कूद चुकी थी। हीना ने कहा कि मैं और मेरी बड़ी बहन सुजाता, हम दोनों ने अपनी मर्जी से चेतन से शादी की थी। हम दोनों की 3 बेटियां और एक बेटा है। तीनों बेटियां सुसाइड कर चुकी हैं। अचानक पता नहीं रात के 2 बजे बीच वाली बेटी मोबाइल चलाते हुए उठी। उसने पहले बड़ी बेटी को उठाया, फिर छोटी बहन को लेकर बाहर चली गई। बगल वाले कमरे का गेट अंदर से बंद कर लिया। हमें उनकी आवाज आनी बंद हो गई। फिर पता नहीं अचानक क्या हुआ, पता चला कि वो लोग कूद गई। फिर हम नीचे पहुंचे तो तीनों को खून से लथपथ हालत में देखा। मैं होश खो बैठी थी। तीसरी पत्नी टीना ने से भी महिला पुलिस ने पूछताछ करके घटनाक्रम में बयान नोट किया है। उसने बताया कि मेरी उम्र 22 साल है। मैंने 4 साल पहले चेतन के साथ कोर्ट मैरिज की थी। दिल्ली के
सीलमपुर की रहने वाली हूँ। पहले चेतन ने मुझे अनमैरिड बताया था। मुझे पहले दूसरी सोसाइटी में रखते थे, वहाँ का नाम मुझे पता नहीं है। जब मैं 9 महीने पहले इस फ्लैट में आई तो घर में विवाद हुआ था। फिर मैं दूसरे फ्लैट पर चली गई, बीच में यहाँ भी रह लेती हूँ। एक अलग कमरा है। चेतन बड़ी और दूसरे नंबर की बेटी को मोबाइल चलाने पर डांटते थे। मुझे तो यह पता चला कि तीनों कूद गई हैं। मैं उनके कमरे में नहीं थी। मैं पति चेतन के साथ सोई हुई थी। 3 साल की बच्ची भी मेरे बेडरूम में। डीसीपी ट्रांस हिंडन निमिष पाटिल के अनुसार करीब 6 साल पहले चेतन साहिबाबाद में रहता था, जहां पता चला कि चेतन की साली अंशिका की मौत भी गिरने से हुई थी, लेकिन उस समय पोस्टमार्टम नहीं कराया गया था। उस प्रकरण की भी जांच होगी कि वह किन परिस्थितियों में गिरी और उसकी मौत हो गई। डीसीपी के अनुसार परिवार के सभी सदस्यों का बयान हो चुके हैं। कुछ अन्य लोगों के भी बयान दर्ज हो चुके हैं। अभी तक सभी के बयान मेल खा रहे हैं। जो डायरी के पन्ने थे उनकी हेडराइटिंग का मिलान कराया जा रहा है। फिलहाल अभी इस मामले में जांच जारी है। इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।